नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत कम बोलता है, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी आपको प्रभावित कर देती है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अब दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बोलता है, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताता है, लेकिन फिर भी लोगों पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाता। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है हमारी बॉडी लैंग्वेज में। हम अक्सर सोचते हैं कि संवाद केवल शब्दों के माध्यम से होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा शरीर हर पल कुछ न कुछ बोल रहा होता है। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारा बैठने और चलने का तरीका, हमारे चेहरे के भाव, ये सब मिलकर एक ऐसी भाषा बनाते हैं जिसे हर व्यक्ति बिना सीखे समझ सकता है। कई बार लोग आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा महत्व देते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वह बहुत आत्मविश्वासी है, लेकिन बात करते समय उसकी नजरें नीचे हों, कंधे झुके हुए हों और आवाज में घबराहट हो, तो क्या आप उसकी बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा संकेतों पर भरोसा करता है। यही कारण है कि पहली मुलाकात में लोग कुछ ही सेकंड के भीतर आपके बारे में एक राय बना लेते हैं। वे ये तय कर लेते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं या नहीं, भरोसेमंद हैं या नहीं, और आपसे जुड़ना चाहिए या नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शरीर झूठ बोलने में उतना माहिर नहीं होता जितना शब्द होते हैं। जब कोई व्यक्ति असहज महसूस करता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो अक्सर उसकी बॉडी लैंग्वेज में छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति उत्साहित होता है तो उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है। यानी शरीर अक्सर वह सच बता देता है जिसे शब्द छुपाने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में सफल लोग केवल अच्छी बातें करना नहीं जानते, बल्कि वे खुद को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना भी जानते हैं। वे लोगों की आंखों में देखकर बात करते हैं, वे मुस्कुराते हैं, वे अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके शब्दों का समर्थन करती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में गए हैं। आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छी डिग्री है और आपने तैयारी भी पूरी की है। लेकिन अगर आप झुककर बैठते हैं, घबराए हुए दिखते हैं और आंखों का संपर्क बनाने से बचते हैं, तो सामने वाले पर आपका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। वहीं अगर आप शांत, आत्मविश्वासी और सकारात्मक दिखाई देते हैं, तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार लोग शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से ये महसूस कराते हैं कि वे आपकी परवाह करते हैं। एक सच्ची मुस्कान, ध्यान से सुनना, सिर हिलाकर सहमति जताना, ये छोटे छोटे संकेत रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। दूसरी ओर, लगातार मोबाइल देखना, आंखों का संपर्क न बनाना या उदासीन दिखना सामने वाले को ये महसूस करा सकता है कि उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। हमारा शरीर केवल दूसरों को संदेश नहीं देता, बल्कि हमारे अपने मन को भी प्रभावित करता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, आत्मविश्वास के साथ चलते हैं
और सकारात्मक मुद्रा अपनाते हैं तो आपका दिमाग भी खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगता है। यानी कभी कभी आत्मविश्वास महसूस करने के लिए आत्मविश्वासी तरीके से व्यवहार करना जरूरी होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि सफल और प्रभावशाली बनने के लिए केवल शब्दों पर काम करना काफी नहीं है। हमें अपने चेहरे के भाव, अपने हाव भाव और अपने पूरे व्यक्तित्व पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लोग केवल आपकी बात नहीं सुनते, वे आपको देखते भी हैं। और कई बार जो चीजें आप बिना बोले कह देते हैं, उनका असर आपके शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, वहां मौजूद लोग आपको नहीं जानते, आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है, फिर भी कुछ ही सेकंड में लोग आपके बारे में राय बना चुके होते हैं। कोई आपको आत्मविश्वासी समझता है, कोई आपको शांत और समझदार मानता है, तो कोई आपको घमंडी या असुरक्षित भी समझ सकता है। हैरानी की बात यह है कि यह सब आपके बोलने से पहले ही हो जाता है। यही है बॉडी लैंग्वेज की ताकत। हम सभी हर दिन सैकड़ों लोगों को देखते हैं और अनजाने में उनके बारे में फैसले लेते हैं। हमारा दिमाग लगातार संकेतों को पढ़ता रहता है। कौन दोस्ताना है, कौन गुस्से में है, कौन डर रहा है और कौन अपने ऊपर पूरा भरोसा रखता है। और यह सब बिना एक भी शब्द सुने होता है। कई लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी बात सुने, उनका सम्मान करें और उन पर भरोसा करें। लेकिन वे एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे अपने शब्दों को सुधारने में तो बहुत समय लगाते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के तरीके पर ध्यान नहीं देते। याद रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं और बाद में आपकी बात सुनते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है तो आपके सबसे अच्छे शब्द भी अपना पूरा प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत है तो साधारण शब्द भी लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं। दुनिया के महान नेता, सफल बिजनेसमैन और प्रभावशाली वक्ता केवल इसलिए प्रभावशाली नहीं बने क्योंकि वे अच्छा बोलते थे। वे इसलिए प्रभावशाली बने क्योंकि उनकी मौजूदगी में आत्मविश्वास झलकता था। उनकी चाल, उनका बैठने का तरीका, लोगों की तरफ देखने का अंदाज और उनकी मुस्कान, सब कुछ एक संदेश देता था। और वह संदेश था, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तभी दुनिया भी आप पर विश्वास करना शुरू करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज केवल दूसरों को प्रभावित करने का साधन नहीं है। ये खुद को बदलने का भी एक शक्तिशाली तरीका है। मान लीजिए किसी दिन आपका आत्मविश्वास कम है, आप डर महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे समय में अगर आप अपने शरीर को आत्मविश्वासी मुद्रा में रखते हैं, सिर ऊंचा रखते हैं, कंधे सीधे रखते हैं और चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मन बदलता है तो शरीर बदलता है, और जब शरीर बदलता है तो मन भी बदलने लगता है। यही कारण है कि छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एक बेहतर मुस्कान, एक बेहतर नजरिया, एक बेहतर मुद्रा और एक बेहतर आत्मविश्वास।
धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और फिर लोग सिर्फ आपकी बातों से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर बॉडी लैंग्वेज इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर ज्यादातर लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि हम बचपन से बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि हमारा शरीर क्या कह रहा है। हम सोचते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ ज्ञान चाहिए, लेकिन वास्तविक दुनिया में केवल ज्ञान ही काफी नहीं होता। बहुत से लोग आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते, फिर भी वे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि खुद को प्रस्तुत कैसे करना है। वे जानते हैं कि लोगों का विश्वास कैसे जीतना है। वे जानते हैं कि अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली कैसे बनाना है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करता है, ध्यान से आपकी बात सुनता है, सम्मान देता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, तो आप उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आप उसे पसंद करने लगते हैं। आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। और यही भरोसा हर रिश्ते, हर अवसर और हर सफलता की नींव बनता है। यही कारण है कि बॉडी लैंग्वेज केवल एक कौशल नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके करियर, आपके रिश्तों और आपकी पहचान को प्रभावित करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज पैदा नहीं होती, उसे विकसित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जन्म से प्रभावशाली नहीं होता। लोग अभ्यास के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनकर, हर दिन थोड़ा अधिक आत्मविश्वासी बनकर, हर दिन अपने डर को थोड़ा और पीछे छोड़कर। और यही यात्रा उन्हें असाधारण बनाती है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आप लोगों के सामने खुलकर बात नहीं कर पाते, अगर आपको लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, अगर आपको लगता है कि लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, तो निराश मत होइए, क्योंकि यह कोई जन्मजात कमी नहीं है। ये केवल एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। आज से अपने चलने के तरीके पर ध्यान दीजिए, अपने बैठने के तरीके पर ध्यान दीजिए, अपने चेहरे के भावों पर ध्यान दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर मौजूद उस व्यक्ति पर विश्वास करना शुरू कीजिए जो सफलता का हकदार है। क्योंकि जिस दिन आपका अंदरूनी आत्मविश्वास और आपकी बाहरी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, उस दिन आपकी मौजूदगी ही आपकी पहचान बन जाएगी। लोग आपके आने का इंतजार करेंगे। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और लोग आपको उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिले तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या बोलना है, ये भी सोचिए कि आपका शरीर क्या कह रहा है। क्या आपकी मुस्कान सच्ची है? क्या आपकी आंखों में आत्मविश्वास है? क्या आपकी मौजूदगी सकारात्मक ऊर्जा दे रही है? क्योंकि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल अच्छी बातें करना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि आपका व्यक्तित्व भी वही कहानी कहे जो आपके शब्द कह रहे हैं। याद रखिए, लोग आपकी डिग्री भूल सकते हैं, आपके शब्द भूल सकते हैं,
लेकिन उन्हें ये हमेशा याद रहता है कि आपकी मौजूदगी ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। धन्यवाद।